दनानी ने कहा कि भाई जब सब छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। हिबा बुखारी के फैशन सेंस पर सवालात उठ रहे हैं। सहर हाशमी और हिना अफरीदी की शक्लें तो बहुत खूबसूरत हैं पर एक्टिंग जीरो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। भाई आई एम बैक कुछ ख़बरों के साथ और मज़ेदार ख़बरें हैं इस वक्त जो बड़ा ट्रेंड कर रही हैं, उसके वाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दनानीर की। भाई दनानीर की वीडियो और कुछ तस्वीर जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। दनानीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर की लंदन की स्ट्रीट्स में घूमते फिरते हुए कुछ तस्वीर अपने दोस्तों के साथ, और नाजरीन जो हैं वो बहुत खफा हैं। और जब नाजरीन ऐसी चीज़ों पे खफा होते हैं, कपड़ों को लेके बात करते हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि इनसे इंडिपेंडेंट और खुश लड़कियां बर्दाश्त नहीं होती। वाकई नहीं होती। हमसे इंडिपेंडेंट लड़कियां तो बर्दाश्त होती हैं, लेकिन वो खुश लड़कियां जो समझती हैं कि कपड़े छोटे पहन के, स्किन दिखा के उनको खुशी मिलती है, ऐसी लड़कियां किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती, ख़ास तौर पे जो शरीफ लोग हैं। सो दनानीर जो है लंदन गई हुई थी। सबको पता है कि भाई मेरा लियारी जो है प्रोडक्शन आयशा उमर की, उसका जो है प्रीमियर था वहाँ पे यूके एशियन फेस्टिवल में। और वहाँ पे हमने दनानीर को पहले देखा एक बलोची ड्रेस से इंस्पायर्ड अपनी मूवी की थीम पर उन्होंने ड्रेसिंग की और कॉर्सेट पहना। कॉर्सेट जो है वो होता ही टाइट है, तो उसमें आपकी बेसिकली जब पहना जाता था पुराने ज़माने में यूरोप में, तो वो पहना ही इसलिए जाता था ताकि आपके जिस्म के दूसरे हिस्से जो हैं वो नुमाया हो, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो उन्होंने कॉर्सेट पहना, शर्ट के ऊपर बलोची शलवार थी और उस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही थी। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं उनकी उस ड्रेस की, जो कि उन्होंने एक मिनी ड्रेस पहना था और उसके नीचे उन्होंने पहनी हुई थी लेगिंग्स। अच्छा, अब जिनको हम बेसिकली स्टॉकिंग्स कहते हैं, स्टॉकिंग्स थी, और वो स्टॉकिंग्स जो थी वो काफ़ी सी थ्रू थी। अब उस पे जो है लोग बड़े हैरान हुए कि ये तो ज़रा डिसेंट कपड़े पहना करती थी और इस पे भी अब रंग चढ़ गया है दूसरी एक्ट्रेसेस का, जो कि कपड़े जो है गैर मुनासिब पहनती है। अब लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये शायद वो स्टॉकिंग्स हैं जो बड़ी वायरल हुई हुई थी, जिसको अगर पहनो तो लगता है कि अंदर से स्किन नज़र आ रही है, लेकिन वो कपड़ा होता है। अब इसकी भी मैं आपको हकीकत बता देती हूँ, बिकॉज मेरे पास जितनी स्टॉकिंग्स हैं ना, शायद ही किसी के पास हों। और मेरे पास हर तरह की स्टॉकिंग है। सो मैं पिछले 16-17 साल से स्टॉकिंग्स पहन रही हूँ, सो आई नो इट। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये स्टॉकिंग्स कौन सी वाली थी। सो अब हम आ जाते हैं कमेंट्स पे और फिर इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। भाई जब ये पिक्चर्स वायरल हुई, जिस तरह वो बैठी हुई थी और जगह जगह से उनकी स्किन नज़र आ रही थी, थाइज नज़र आ रही थी, सब कुछ नज़र आ रहा था, तो उस पर जो है सबसे पहले, बिकॉज फैंस आर एंड होल्डिंग बैक, और सोशल मीडिया जो है ना, इट्स डिवाइडेड, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। किसी ने लिखा ये क्या पहना है, इज इट अ वेरी थिन फैब्रिक दैट मेक्स द लेग्स विजिबल, और इज इट जस्ट द कलर। किसी ने लिखा आप भी आयजा खान बनती जा रही हैं। तो किसी ने लिखा भी गैरत को मार दिया है, और किसी ने लिखा हाउ आर यू वेयरिंग दिस टाइप ऑफ चीप ड्रेस। फिर किसी ने लिखा नहीं, वो तो मैं नहीं यहाँ पे शेयर कर सकती, बट वाई वुड यू वेयर दैट, देयर इज नो डिसेंसी इन इट। फिर किसी ने लिखा अस्तगफिरुल्लाह, और बेतहाशा कमेंट्स हैं और लोग खुश नहीं हैं। अच्छा, ये जो कहा ना कि आयजा खान बनती जा रही है, बिकॉज आयजा खान भी इतने डिसेंट कपड़े पहनती थी और अब स्लीवलेस और डीप नेक पहनने शुरू कर दिए, तो इस वजह से ये बात किसी ने की। अब मैं आपको बता दूं कि जो उन्होंने लेगिन लेगिन नहीं पहनी हुई, बेसिकली स्टॉकिंग ही पहनी है और उनकी स्किन ही नज़र आ रही है। बिकॉज वो जो स्टॉकिंग्स बहुत वायरल हुई हुई थी जिसमें ऐसा लगता था कि स्किन नज़र आ रही है, लेकिन वो नीचे एक कपड़ा होता था, वो अलग पता चलती हैं, वो बिल्कुल अलग पता चलती हैं, और वो बहुत थिक होती हैं। उसको वो देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कोई थिक चीज़ पहनी है। वो थर्मल लेगिंग्स होती हैं। सो ये स्टॉकिंग थी और स्किन ही नज़र आ रही थी उसकी, जितना मुझे अंदाज़ा है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी स्टॉकिंग्स हैं तो मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। सो इतने छोटे ड्रेस पे इस तरह स्टॉकिंग पहन के स्किन दिखाना। अब यहाँ पे कोई लिख रहा है कि यार ये करते हैं पठान। और फिर देखें, ये एक इनकी फादर फौजी हैं, और अब फौज में हमारे ना बड़ा होता है, बहुत माइंड करते हैं। और बीवियाँ तो आपको पता है कि पहले जो भाभियाँ कहते हैं, बिकॉज फौज में बीवी को, तो जो भाभियाँ होती थी उनको तो टीवी पे देख ही नहीं सकते थे। और फिर ये होता था कि जी, वो कहते थे कि या तो आप जॉब छोड़ दें या फिर अपनी बीवी से कहें कि वो टीवी पे ना आए। तो फौजियों की बीवियाँ टीवी पे नहीं आती हैं, बहुत सारी हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप देखिए आयशा खान जो है, उन्होंने भी क्विट कर दिया। बहुत बहुत अक्लमंदी उन्होंने की।
लेकिन चलें, बेटियां आती हैं, बहुत सारे लोगों की आ रही हैं। हमारे उधर इस्लामाबाद में पड़ोस में जो है वो नेमल खावर जो है वो भी है, हमजा लिबासी की बीवी, वो भी उसने भी ड्रामों में काम किया। तो बेटियां कर रही होती हैं और भी दो चार लोग हैं, लेकिन बीवियां यूजली नहीं कर रही होती, और फौज में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। सो ये कपड़े जो उसने पहने हैं तो समझ से बाहर है कि अब इसको क्या हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता इस पर भी रंग चढ़ रहा है और डिसेंसी नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। नोइंग कि इन चीज़ों को कितना माइंड किया जाता है, फिर भी ये काम करना, तो आप अपनी इज्जत ही गंवा रहे हैं। आपको लगता है कि इससे आपको इज्जत मिलेगी, लोग वाह वाह करेंगे, तो वो तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, ख़वातीन, ये बहुत ज़्यादा ढीठ हो गई हैं। इनको परवाह ही नहीं है, आगे बढ़ने के चक्कर में, सोशली रेलेवेंट रहने के चक्कर में इनके कपड़े छोटे होते जाते हैं। और फिर मैं वो हमेशा ये बात करती हूँ कि दे आर वॉनबीज। ये वो लोग हैं कि ये वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में जो है ना अपनी असलियत भूल गए हैं। और फिर मैं वो मिसाल हमेशा देती हूँ, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तुम लोग ना यहाँ के रहे हो, तुम लोग ना वहाँ के रहे हो, तुम लोग की असलियत क्या है, तुम हो क्या और तुम बन क्या गए हो। तो शर्म आनी चाहिए इस किस्म के कपड़े पहनते हुए। और मैं इसके बारे में बात करती हूँ और इतनी मुझे इस तरह की कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे चीज़ें पता चल रही हैं कि जी शोबिस के लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि सोनिया बैठ के हमेशा से ही कहती थी और अब तो बहुत ज़्यादा कर रही होती है, दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया। बिकॉज मेरा जो प्राइवेट तो नहीं है, मेरा जो दूसरा फेसबुक अकाउंट है उस पर तो सारे न्यूज़ इंडस्ट्री के और शोबिस के लोग हैं। सो बड़े लोगों ने अनफ्रेंड किया एंड आई डोंट रियली केयर। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना तो मेरी तरफ से तुम लोग भाड़ में जाओ। गलत चीज़ के बारे में तो मैं बात करूंगी। शर्म आनी चाहिए भाई। दनानीर को अपनी अच्छी खासी इज्जत बनाई हुई थी, लोग पसंद करते थे कि कपड़े डिसेंट पहनती है, तो अब तुम्हारे भी कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, तुम स्किन दिखा रही हो। और आगे देखिएगा बहुत इस तरह की चीज़ें होंगी जिन जिन से आपकी उम्मीदें वाबस्ता थी ना, जैसे आयजा खान से। आई रिस्पेक्ट हर, मैंने उसके साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही डिसेंट है वो। लेकिन बस अब ये है कि उसने भी स्लीवलेस पहनना शुरू कर दिया। अच्छा ये होता है कि स्लीवलेस भी वो वल्गर नहीं कपड़े पहन रही है। उसका वो जो बॉडी कॉन ड्रेस था जो हनीफ ज्वेलर के लिए उसने किया था शूट, वो थोड़ा बोल्ड हो गया था। लेकिन मसला ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद कपड़े छोटे होते रहते हैं। दनानीर पे इस वक्त तनकीद हो रही है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे मुझे बताएं। उसके कपड़े आपको सही लगे? क्या उसको ये कपड़े पहनने चाहिए थे? आपको क्या लगता है ये स्टॉकिंग थी या ये वो लेगिन थी जिसके नीचे स्किन कलर का कपड़ा होता है? और अगर ये वो लेगिन भी है तो आपने ऐसी लेगिन क्यों पहननी है जिसमें लगे कि आपकी स्किन नज़र आ रही है? ब्लैक कलर की लेगिन सबसे ज़्यादा कॉमन है और बहुत ईजिली मिल जाती है। शी वॉज इन लंडन, प्राइम मार्क जाती, उसको 3 पाउंड की, मैक्सिमम 4 पाउंड की एक बेहतरीन लेगिन मिल सकती थी। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हिबा बुखारी की। हिबा बुखारी बहुत प्यारी बहन। हिबा जो है उसकी फैशन सेंस पे सवाल हो रहा है। देखिए हिबा का जो है ना, पहले तो साड़ी उसने जो पहनी हुई थी रिवीलिंग क्लीवेज नज़र आ रहा था, उस पर हमने बात की। लेकिन अब जो है ना उसके बाद शायद हिबा को ये रियलाइजेशन हुई होगी, जब पता चला होगा कि भाई इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर तनकीद हो रही है, तो उसने कपड़ों में एहतियात किया। उसके बाद फिर वो दोबारा आई नेक्स्ट डे इवेंट पे, तो उसने अच्छा कुर्ता शलवार पहना हुआ था, डिसेंट लग रही थी। हिबा जो है ना उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि शी नीड्स अ स्टाइलिस्ट, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका ड्रेसिंग सेंस नहीं है। वो प्यारी है, प्रेजेंटेबल है, सारा कुछ है, लेकिन हाँ सब लोगों का तो अच्छा नहीं होता ना। कुछ लोग होते हैं एक मामूली सी चीज़ जो है वो जेबतन कर लेते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। 1000 रुपए की टी शर्ट चढ़ा लेंगे, 1000 रुपए की जीन्स चढ़ा लेंगे, लेकिन वो उसको कैरी ऐसे करेंगे कि वो अच्छे लगेंगे। और कुछ लोग लाखों रुपए के जो है वो लिबास पहनने के बावजूद भी वो उन पे जचता नहीं है। जैसे हिबा ने साड़ी पहनी हुई थी, उसकी वर्थ थी 3,20,000 या 3,80,000। तो ऐसा है, हिबा को ना अच्छे स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करने के साथ साथ चीज़ें किस तरह से कैरी करनी है, लिबास उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो हिबा जब आई तो हिबा ने वाइट कलर का जोड़ा पहना हुआ था और उसने जूड़ा बनाया हुआ था, जो कि जूड़ा भी सही नहीं बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसने जेल बैक नहीं किया हुआ है बल्कि उसने तेल लगाया हुआ है। तो देखिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि वो उस तरह से जिस तरह उसको एक इवेंट पे आना चाहिए था, नेचुरली शी वाज गेटिंग पेड फॉर इट। एक ज्वेलरी स्टोर का लॉन्च था, उसके फैंस थे एंड हर फैंस वर क्वाइट नाइसली ड्रेस्ड अप। बट हिबा जो है वो सब कह रहे हैं कि जी वो सेलिब्रिटी नहीं लग रही थी और उसका अच्छे नहीं लगे कपड़े और उसका लुक और मेकअप। सो या दैट इज़ राइट, शी वॉज नॉट लुकिंग वेरी नाइस, बट खैर है।
एट लीस्ट उसने कपड़े तमीज़दार पहने और उसका जूड़ा नहीं, हेयर डू सही से नहीं हुआ था, मेकअप भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसने कपड़े मुनासिब पहने। ये जो चीज़ है ना, इस पे दाद देनी चाहिए कि उसने इस चीज़ का अब की बार ख्याल रखा। सो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सब हर दफ़ा ही अच्छे लगें, कभी आप अच्छे लगते हैं, कभी आप बहुत अच्छे नहीं लगते। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। सो हिबा को थोड़ा सा ये है कि अब एक नई स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है, और अच्छी स्टाइलिस्ट होगी, वो उसको बताएगी क्या पहनना ओढ़ना है, तो वो मज़ीद बेहतर लग सकती है। और मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि देखें, आप वो लंदन गई हुई है, बहुत मसरूफियात होती हैं, जब आप जाते हैं वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर होता है उसने पहले से बहुत सारी चीज़ें लाइन अप की हुई होती हैं, और फिर उसमें ये होता है कि आप ऑफ कोर्स इतनी बिजी होते हैं और इतनी सारी चीज़ें बैक टू बैक हो रही होती है, तो आपको टाइम नहीं मिल रहा होता, आपकी बहुत सारी कमिटमेंट होती है, फिर आप घूम फिर भी रहे होते हैं। ऑफ कोर्स आप गए हुए हैं लंदन, तो फिर आपकी कोशिश होगी कि साथ साथ, जैसे दनानीर कर रही है, कि हम ट्रिप पे और भी चीज़ें कर लें। तो मुझे लगता है कि वो जल्दी में थी और जल्दबाजी में ये सब कुछ हुआ है, बिकॉज उसके हुलिये से पता चल रहा था कि वो जल्दी जल्दी वहाँ पर आई है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा मसला है। हम इस चीज़ पे जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट शी वॉज वेयरिंग अ कवर्ड ड्रेस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।